वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के हवाले से जायजा लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, पाकिस्तान में जो कीमती पत्थरों की खानकनी और प्रोसेसिंग की बैन-अक़वामी मेयार है, उसको हम आंगी और उनकी बरामदात में इजाफे का अज़म का इजहार किया है वज़ीर-ए-आज़म ने। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल किया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एक ऐसा शोबा है जिसमें मुकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के अंसर को अहमियत दी जाए, वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है। और पाकिस्तानी कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग के बाद बरामदात में इजाफे के लिए लायामल मुरतब करने की जिम्मेदारी वज़ारत मनसूबाबंदी को सौंप दी गई है और वज़ारत मनसूबाबंदी चल जामे लायामल मुरतब करके रिपोर्ट जो है वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इस हवाले से कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और खानकनी के जो जदीद तरीके हैं उनको राइज करने के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसकी जो तामीर की जा रही है उस हवाले से बताया गया और जो अराजी है उसकी भी निशानदही की गई है और बताया गया कि इस्लामाबाद में सेंटर के क़याम के लिए अराजी की निशानदही पर काम जारी है। और जुलाई 2026 में पाकिस्तान में कीमती पत्थरों के हवाले से पहली बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इनेकाद भी किया जा रहा है, जिसमें श्रीलंका और चीन के ताबूत से मखसूस कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग के हवाले से अफरादी कुव्वत की तरबियत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ये अहम इजलास था जिसमें पाकिस्तान का जो जेम्स एंड ज्वेलरी है उस हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। अभी आपको अहम खबर देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारतीय मकरू किरदार बेनकाब। भारतीय सहाफ़ियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने का वाज़ेह इशारा दे दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कोल के इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया, सब समझ सकते हैं। आदित्य राज कोल का ऐसा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रॉ का चेहरा अफगान, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोच का भी हो सकता है। भारतीय कर्नल राजेश पावर भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का एतराफ कर चुके हैं और आज भारतीय सहाफ़ी ने वाज़ेह बयान दिया है, बड़ी स्टेटमेंट दी है। भारतीय सहाफ़ी हैं ये आदित्य राज कोल, जिन्होंने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी जो रॉ है उसके चेहरे कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें अफगानी भी शामिल हो सकते हैं, भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी या किसी मकामी बलोच का भी ये चेहरा हो सकता है। भारतीय कर्नल राजेश पावर भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का कई बार एतराफ कर चुके हैं। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कोल के इंकशाफात सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया, सब समझ सकते हैं। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वही खुदकुश धमाका है जिससे कुछ देर पहले दिल्ली में धमाका हुआ था। तो उसके अगले कुछ ही मिनट्स के बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को निशाना बनाया गया। रॉ का चेहरा अफगान, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोच का भी हो सकता है। भारतीय कर्नल राजेश पावर का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का बरमला एतराफ किया है। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी जिसकी जड़ें कई बार बयान कर चुका है पाकिस्तान के भारत से जा मिलती हैं और आज इसका बरमला एतराफ भारत के अपने सहाफ़ी ने किया है। भारत का मकरू किरदार एक दफ़ा फिर से बेनकाब हो गया है। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात जो कि मोदी सरकार के लिए एक दफ़ा फिर से हजीमत बन के चीख रहे हैं कि भारत की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ बन चुकी है। तो कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। आबिद साहब, भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कोल जिनका ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है और आखिरकार भारत का मकरू चेहरा जो है वो दुनिया के सामने ले आए हैं। उन्होंने कहा है कि रॉ का चेहरा अफगान, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोच का भी हो सकता है। और इस्लामाबाद में जो खुदकुश धमाका किया था उन्होंने कहा कि वो भी किसने कराया ये भी सब जानते हैं। तो उनके इस बयान को, इस इंकशाफ को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये तो रॉ का पुराना तरीकाकार है। हम पाकिस्तान तो पिछले बड़े अरसे से कह रहा है कि रॉ जो है वो पूरी दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज कराती है, वो टारगेट किलिंग कराती है, वो सारे के सारे जो बम धमाके इस रीजन के अंदर जितनी इंस्टेबिलिटी है उसके अंदर रॉ इन्वॉल्व है। और ये खाली अभी नहीं जी, आप इवन अगर आप 5-10 साल भी पीछे चले जाएं, जो हमारे शहरों में स्पेशली 2029 में फिर 8 में जो ये सारी वेव आई हुई थी और शहरों में भी धमाके होते थे, पेशावर, पिंडी, लाहौर, उनके अंदर भी कई दफा जी लाहौर के अंदर जो बहुत बड़ा एक वाकया हुआ था
उसके अंदर भी रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। फिर उस तरह से इनके नेवल ऑफिसर जो जिस तरह से बलूचिस्तान के साथ ईरान की जो एरिया है उसको यूज करते हुए यहाँ पे लॉन्चिंग करवाता था, जो अभी भी जो पाकिस्तान की कस्टडी में है। तो आई थिंक एक नहीं जी कई हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसका डोजियर भी दिया पूरी दुनिया को, इसमें इनकी पूरी ये सारी एक्टिविटी बताई गई। तो रॉ तो कोई छुपी हुई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जी कि अगर खुदा न खास्ता हमने जो कुछ रॉ करती है उसका हमने खुदा न खास्ता 1% भी किया होता तो इन्होंने पूरी दुनिया में इसका ढंढोरा पीटा होता और पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट और एक टेररिस्ट डिक्लेयर करा चुके होते। लेकिन हमें भी अब इस चीज की जरूरत है कि जो रॉ की एक्टिविटीज हैं जो पाकिस्तान में है, इवन अगर आप देखें तो कोई 30 के करीब, तो इस हामिद मीर साहब ने भी इसका अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, कुछ 30 के करीब तो ये यहाँ पे टेररिस्ट किलिंग कर चुके हैं, जिसमें ये टारगेट किलिंग करते हैं और उनको लोगों को निशाना बनाते हैं। तो एक इनका तरीकाकारी यही है, इनका मकसद नजर भी ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और जिस तरह से इजराइल एक क्योस फैलाना चाहता है और उसका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट के अंदर तबाही, क्योस और उनको उन कंट्रीज को फेल्ड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो खुदा न खास्ता रॉ का भी यही एम लगता है। बल्कि वो इसको पूरा करने के लिए डिफरेंट तरीके से हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो कॉग्निटिव वॉरफेयर हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, फिजिकल वॉरफेयर हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो। तो दे आर इनटू एवरीथिंग व्हिच इज वेरी डायबॉलिकल एंड व्हिच इज अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, कन्नड़ रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर कमेंट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुज़ाकराती अमल में कई नई पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने सालसी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मुशावरत ज़रूरी थी, इसलिए दोबारा पाकिस्तान किया। मुज़ाकरात किन शराइत के तहत आगे बढ़ सकते हैं, इसका जायजा लिया है। अमरीका के गैर ज़रूरी मुतालबात गुज़िश्ता मुज़ाकरात की कामयाबी की राह में रुकावट बने। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े के बाद अमरीकी सदर का पहला इंटरव्यू। CBS टीवी से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, मैं गिरा नहीं था, सीक्रेट एजेंट ने मुझे नीचे होने का कहा था, वहां ज्यादा वक्त इसलिए मौजूद रहा ताकि देख सकूं क्या हो रहा है। बोले, अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं, डेमोक्रेट्स की जबान और बयानात खतरनाक और कशीदगी बढ़ाते हैं। हालिया सूरत हाल माजी के मुकाबले में ज्यादा संगीन नहीं लगती, सियासी माहौल में सख्त बयानात मसला है। सदर ट्रंप मुल्जिम के तहरीरी इक्तसाबात पढ़ने पर अमरीकी टीवी एंकर पर बरहम। ट्रंप ने CBS एंकर के इकदाम को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मैं बादशाह नहीं हूं, अगर मैं बादशाह होता तो यहां आपके सामने ना बैठा होता। 2024 में जिन वोटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, आज वही लोग अमरीकी सदर के खिलाफ हो गए हैं। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक 2024 के इंतखाबात में सफ़ेद फाम अफराद, शादीशुदा अमरीकियों और $50,000 से कम आमदनी वाले शहरियों में ट्रंप को गैर मामूली मकबूलियत मिली थी। ताहम अब उन्हीं लोगों की वजह से ट्रंप की रेटिंग मुस्बत से मनफी हो चुकी है।